Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study the chapter 3rd of social sciences, geography, mineral and power resources. मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स, व्हाट आर मिनरल्स? आपको मैं एक बात बताऊंगा कि आप जब बिस्किट खाते हैं, आपने देखा कि जो बेकर होता है वो उस बिस्किट्स को कैसे बनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो जो बिस्किट को बनाने में आटा, दूध, शुगर और कभी कभार एग्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इनको मिक्स करके बिस्किट्स बनाया जाता है। जब हम बिस्किट्स खाते हैं तो हमें ये जो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आटा, फ्लोर, मिल्क या शुगर, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं अलग अलग से। तो हमें खाली एक बिस्किट दिखाई देता है जो हम खाते हैं। तो उस बिस्किट में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसी तरह अर्थ में अर्थ हैव सेवरल मटेरियल्स कॉल्ड मिनरल्स मिक्सड इन देम। इसी तरह जो अर्थ होती है उसमें भी बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं जिनको मिनरल्स कहते हैं। जो ये मिनरल्स होते हैं ये सेकेटर्ड होते हैं। सेकेटर्ड होते हैं। These minerals are scattered throughout the Earth's rocky crust. आपको ये भी पता होगा कि जो अर्थ के 3 लेयर्स है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो ये मिनरल्स होते हैं ये फैले हुए होते हैं। अर्थ के जो ये रॉकी क्रस्ट होता है उसी पे ये फैले हुए होते हैं। तो अब आपको समझ आया होगा कि जो ये मिनरल्स होते हैं ये जो ये अर्थ होती है उसमें मिक्सड होते हैं। तो हमें ये अलग अलग से पता नहीं चलेगा कि इसमें ये कौन सा मिनरल है, ये दूसरा इसमें कौन सा मिनरल है। तो ये मिक्सड होते हैं इसमें। जैसे हमने देखा है कि एक बिस्किट, इसको बनाने में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमें फिर जब बिस्किट बन जाता है हमें पता नहीं चलता है कि शुगर कहाँ है, आटा कहाँ है। तो हमें वो दिखाई नहीं देता है, हमें खाली एक बिस्किट दिखाई देता है जो हम खाते हैं। अब हम देखेंगे व्हाट आर मिनरल्स। इसकी डेफिनेशन आप ये याद रखना। ए नेचुरली ओकरिंग सब्सटेंस that has a definite chemical composition is a mineral। ये नेचुरली ओकरिंग होता है, जो कुदरत की तरफ से होता है, जिसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको मिनरल कहते हैं। मिनरल्स जो होते हैं ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं। मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि हर जगह सेम होगा। अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल देखेंगे एक डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे कि इस एक डिस्ट्रिक्ट के ज़मीन के टुकड़े में हम मिनरल चेक करेंगे, तो फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के किसी ज़मीन के टुकड़े में मिनरल चेक करेंगे तो ये सेम नहीं पाया जाएगा, ये डिफरेंट होगा। एक एरिया में मिनरल्स की क्वांटिटी एक होगी, दूसरे में डिफरेंट होगी। तो ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, ये वेरी करता है। कई जगह पे मिनरल ज़्यादा होंगे, कई जगह पे कम होंगे। दे आर कंसनट्रेटेड इन ए पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशंस। Some minerals are found in areas which are not easily accessible such as the Arctic ocean bed and Antarctica। कुछ मिनरल्स उन एरियाज़ में भी पाए जाते हैं जो जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं पाएगा, जहाँ पे इंसान पहुँच नहीं पाता है। जैसे आर्कटिक ओशन बेड है यहाँ एंटार्क्टिका में, वहाँ पे इंसान वो जो मिनरल्स वहाँ पे पाए जाते हैं वो एक्सेसिबल नहीं होता है, वो एक्सेसिबल नहीं होते हैं।
वो हम वहाँ तक हम नहीं पहुँचते हैं, वो हम हासिल नहीं कर सकते हैं। Minerals are found in different types of geological environments under varying conditions. They are created by natural processes without human interference. They can be identified on the basis of their physical properties such as color, density, hardness and chemical property such as solubility. जो ये minerals होते हैं इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे, जैसे इसका कलर, डेंसिटी, हार्डनेस या केमिकल प्रॉपर्टी, जैसे सोलेबिलिटी। हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा सोलेबल है, कौन कम सोलेबल है, उससे भी हमें पता चलेगा। मिनरल हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। 3000 डिफरेंट मिनरल्स की किस्म हैं। मिनरल्स की लगभग 3000 किस्म हैं, मुख्तलिफ किस्म हैं मिनरल्स के। लेकिन हम उन्हें कंपोजिशन की बुनियाद पे जो मिनरल्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया है मेनली दो ग्रुपों में, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स। क्या किया, जो मिनरल्स हैं उनको हमने क्लासिफाई किया मेनली दो ग्रुप्स में, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनमें मेटल होता है रॉ फॉर्म में, कच्चे फॉर्म में मेटल होता है। जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड सब्सटेंस होते हैं, उनमें वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है, उनमें लस्टर होता है, शाइन होती है, उनमें वो चमकते हैं। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी है। तो जो ये मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल्स रॉ फॉर्म में पाए जाते हैं उनको मेटेलिक मिनरल्स कहा जाता है। जैसे हम देखेंगे आयरन ओर, जिसे फिर आयरन लोहा बनाया जाता है, या बॉक्साइट, मैग्नीज ओर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जो मेटेलिक मिनरल्स हैं ये फेरस और नॉन फेरस हो सकते हैं। फेरस क्या होता है? अब फेरस मिनरल्स वो होते हैं जैसे आयरन ओर है, मैग्नीज है, क्रोमाइट्स है, ये फेरस आयरन को बोलते हैं, इनमें आयरन होता है तो इनको फेरस मिनरल्स बोलते हैं, इनमें आयरन होता है। अब नॉन फेरस क्या होते हैं? जिनमें आयरन नहीं होता है उनको नॉन फेरस मिनरल्स कहा जाता है। जैसे गोल्ड है उसमें आयरन नहीं होता है, या सिल्वर होते हैं, सिल्वर है उसमें भी आयरन नहीं होता है, उनको नॉन फेरस मिनरल्स कहते हैं। अब हमने ये याद रखा है कि जो मिनरल्स होते हैं ये मेटेलिक हो सकते हैं या नॉन मेटेलिक। मेटेलिक में वो मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल रॉ फॉर्म में होता है। फिर उसमें फेरस और नॉन फेरस भी हमने देखा है, फेरस जिनमें आयरन होता है और नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होते हैं। अब हम देखेंगे नॉन मेटेलिक मिनरल्स। जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनमें मेटल नहीं होता है। नॉन इसका मतलब ये नहीं है इसमें मेटल नहीं होता है। जैसे हमने देखा लाइमस्टोन, जिप्सम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं मिनरल्स के, इनमें मेटल नहीं होता है। आपने देखा कि जिनमें मेटल, जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो उनके उनको वो शाइन करते हैं। अब जो ये नॉन मेटेलिक मिनरल्स होते हैं इनमें मेटल नहीं होता है तो कुदरती तौर पे ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होंगे। तो जो मिनरल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम वो भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। जो मिनरल फ्यूल्स जैसे हमने जो ये कोल एंड पेट्रोलियम है इनको मिनरल फ्यूल्स कहते हैं, ये भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आते हैं। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।